प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 5 और 6 वचन। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अत वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मेरे प्रियो, इस वचन को हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। प्रभु का वचन जितने बार भी चर्चा करें उतना ही हमें रुचि मिलता है, स्वाद मिलता है, नए नए चीज़ निकलता जाता है। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है पति पत्नी किस तरह रहना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि पति और पत्नी एक ही तन है। पति पत्नी को कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता। पति और पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है। परमेश्वर ने जो जोड़ा है उसको कोई मनुष्य अलग करने का अधिकार नहीं। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि आदम जो पहला मनुष्य था उसका पसली के हड्डी को निकालकर उसमें मांस भर दिया और उस पसली के हड्डी से स्त्री बनाया। परमेश्वर ने स्त्री बनाया और आदम को दे दिया, एक उनका सहायता के लिए दे दिया। और परमेश्वर ने कहा इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। पति और पत्नी एक ही तन है। कुरिन्थियों के इफिसियों के पत्री में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, 5 अध्याय उसका 28 वचन में इस प्रकार कहते हैं, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। पति जो है अपने देह के समान प्रेम रखना चाहिए, पत्नी के ऊपर प्रेम रखना चाहिए। पत्नी को क्या करना चाहिए? 22 वचन में, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हमें जो पत्नी लोग हैं पति का अधीन रहना चाहिए, उनके बात मानना चाहिए। मेरे प्रियो, पति पत्नी का रिश्ते के बारे में परमेश्वर के वचन इस तरह कहता है। आत्मिक जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु पति है और कलीसिया पत्नी है। कलीसिया और पत्नी, कलीसिया और प्रभु यीशु एक ही शरीर है। कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। प्रभु यीशु से कलीसिया बनाया गया है। प्रभु यीशु का शरीर से कलीसिया को बनाया गया है। उनके लहू बहाने के द्वारा, उनके जो पसली में जो बाला छेदा था उसके द्वारा हमें कलीसिया को बनाया गया। कलीसिया परमेश्वर का शरीर है। कलीसिया परमेश्वर का, प्रभु यीशु का क्रूस से बनाया गया। क्रूस में त्याग देने के द्वारा कलीसिया बनाया गया। नया नियम का कलीसिया बनाया गया। कलीसिया यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह का देह है। 31 वचन में और 32 वचन में पौलुस इस प्रकार कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे।
यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हम कलीसिया के अंग हैं, यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु का अंग है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु का लहू से मोल लिए गए हैं। हम परमेश्वर प्रभु यीशु का बात मानना चाहिए, उनका अधीन रहना चाहिए, उनका वचनों के अनुसार हमें चलना चाहिए। जो भी बात पत्नी के लिए कहा गया है, हमारे लिए लागू है। हम कलीसिया हैं, हमारे लिए लागू है। हमें अपना पति, जो कलीसिया का पति प्रभु यीशु का बात मानना है, उनका अधीन रहना है। जिस तरह पतियों के लिए आज्ञा है, वह प्रभु यीशु निभाता है। प्रभु यीशु अपने देह की तरह हमारे ऊपर प्रेम रखता है। जिस तरह पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखते हैं, पति प्रेम रखते हैं, उस तरह प्रभु यीशु भी अपने देह के समान कलीसिया से प्रेम रखता है। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। वह अपने पत्नी से प्रेम रखता है, यानी कि हमसे, कलीसिया से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखे हैं। हम एक कलीसिया का अंग है। अगर कलीसिया का अंग नहीं है तो कलीसिया का अंग बन जाएं। किसी भी कलीसिया में जो परमेश्वर प्रभु यीशु का जो आराधना करते हैं, उस कलीसिया में जाकर हम भी एक अंग होना चाहिए, कलीसिया के प्रजा होना चाहिए, कलीसिया में जुड़े हुए होना चाहिए, कलीसिया का हर आराधना में शामिल होना चाहिए, कलीसिया में रेगुलर जाने वाले बनना चाहिए, कलीसिया के काम में हमें भाग लेना चाहिए, आराधना में भाग लेना चाहिए। उनका कलीसिया के दूसरे जो अंग है, परमेश्वर प्रभु यीशु का दूसरे अंग है, उनका सुख दुख में शामिल होना चाहिए, उनके साथ देना चाहिए। जो हमारा चरवाहा, जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने नियुक्त किया, पासवानों का बात मानना चाहिए। उनको अपना जीवन में, अपना परिवार में मुख्यता देना चाहिए। यह सब हमें करना चाहिए। मेरे प्रियो, हम आज से, अगर आप कलीसिया के, कोई भी कलीसिया के अंग नहीं हो, तो वहाँ पर कलीसिया में, किसी भी कलीसिया में जो घर के नज़दीक है, जो प्रभु यीशु को आराधना करते हैं, वहाँ पर परिवार के साथ अंग बने। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपने पति पत्नी के विषय में आपने हमें आपके वचन के द्वारा हमें सिखाया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपका इस वचन के द्वारा हम पति पत्नी जो परिवार में है परमेश्वर, हम एक दूसरे से आपके वचन के अनुसार अपने रिश्ते को निभाने पाएँ परमेश्वर। पिता, माँ बाप से अलग होकर पति पत्नी एक साथ रहने के लिए, और परमेश्वर एक ही परमेश्वर तन बनने के लिए अनुग्रह देना। जिस तरह आपने आज्ञा दिया है उस तरह हम चलने के लिए अनुग्रह देना। पिता, पति पत्नी, आपने पति पत्नी को जोड़ा है। पति पत्नी को अलग करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है परमेश्वर। पिता, कोई भी पति पत्नी अलग नहीं होने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। परमेश्वर पिता, आदमी जीवन में आप पति हो, हम पत्नी हैं परमेश्वर, कलीसिया पत्नी है।
क्रूस के द्वारा कलीसिया को आपने बनाया है परमेश्वर। क्रूस के द्वारा कलीसिया बना है, आपके पत्नी बना है परमेश्वर। आपके पत्नी के ऊपर आप अपने देह के समान प्रेम रखते हैं पिता। जिस तरह आप प्रेम रखते हैं, हम भी एक पत्नी जिस तरह रहना चाहिए उस तरह हम आपके अधीन होना चाहिए परमेश्वर। अनुग्रह देना, आपके बात मानकर हम चलना चाहिए, अनुग्रह देना पिता। पिताजी, हम अगर किसी भी कलीसिया का अंग नहीं हैं तो हम जाकर अपना परिवार के साथ जाकर परमेश्वर एक कलीसिया में, आपके जो शरीर है उस कलीसिया में अंग बनने पाए। हर आराधना में, हर परमेश्वर कार्यक्रम में जाकर शामिल होने पाए परमेश्वर। दूसरे जो अंग है, दूसरे जो लोग हैं परमेश्वर, कलीसिया के हर एक प्रजा उनके हर एक दुख सुख में शामिल होने पाए, हर एक कलीसिया के कार्यक्रम में, भाग में शामिल होने पाए, हर एक काम में शामिल होने पाए। जो आपने हमारे लिए जो कलीसिया में नियुक्त किया उस पासवान को मुख्यता देने पाए, हमारा परिवार में मुख्यता देने पाए, इम्पोर्टेंसी देने पाए परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, आपके वचन के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना। कलीसिया का नियम कानून के मुताबिक हम चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह देना, आशीष देना, हमें संभालना परमेश्वर। पिताजी हमें आशीष देना पिता। पिताजी हमें संभालना परमेश्वर। धन्यवाद। इस वीडियो को जो कोई भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। उनके जीवन में कार्य करना, जो कोई भी जन बीमार हो उनको परमेश्वर छूकर चंगा करना आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सारा बीमारी जाते रहने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है, सारा दुख तकलीफ उनका जीवन से दूर होने पाए, परेशानी दूर होने पाए। जो कोई भी जन आंसू बहा रहे हैं उनका आंसू को पहुंचना परमेश्वर। शांति देना, आनंद देना परमेश्वर। परिवार में शांति देना पिता, परिवार में आनंद देना परमेश्वर। हर एक परिवार में आपको मुख्यता देने पाए परमेश्वर, आपको इम्पोर्टेंसी देने पाए पिता। सबसे पहला स्थान आपको देने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। माँ बाप बच्चों के बीच में और बच्चे माँ बाप के बीच में प्रेम बने रहने पाए। पति पत्नी के बीच में जिस तरह आपने कहा उस तरह प्रेम बने रहने पाए। आपके वचन के अनुसार हमारा रिश्ता बनने पाए परमेश्वर, रहने पाए। अनुग्रह देना पिता। परमेश्वर बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। बच्चों के लिए जो कुछ भी चिंताएं जो उनके माँ बाप करते हैं परमेश्वर आप जानते हैं पिता। सारा उनका मन की इच्छाओं को, बच्चों के प्रति जो इच्छा है उसको आप जानते हैं पूरा करना परमेश्वर। बच्चों को आशीष देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, एग्ज़ाम में आशीष देना, सही सलामत एग्ज़ाम लिखने पाए, भविष्य को आशीष देना। जाते समय आते समय, स्कूल में, घर में, जहाँ कहीं भी हो उन्हें सुरक्षित रखना पिता, संभालना परमेश्वर। जवान बच्चों का आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, भविष्य को आशीष देना। जहाँ कहीं भी एडमिशन के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, एडमिशन उन्हें देना, सही जगह पर एडमिशन देना, फीस का सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। पिता गलत राह पर नहीं चलने पाए, गलत संगति में न फंसने पाए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। आपके वचन के अनुसार चलने पाए, उनका हृदय में, जीवन में कार्य करना, बात करना, आप परमेश्वर ने चलाना पिता, सुरक्षित रखना परमेश्वर। जो बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, उनका हरेक मन की इच्छाओं को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करना, उनके संग रहना, शरीर में ताकत बल देना, स्टैमिना देना उनका परमेश्वर। हालेलुया। जवान की तरह परमेश्वर, उकाब की तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए, आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए, इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। आप उनका सहारा बनकर रहना पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय में रखा है पिता, आप जानते हैं, सारा प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन
शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें शादी कराना पिता, ज़रूरतों को पूरा करना। हालेलुया। एक अच्छा सा जीवन साथी देना परमेश्वर। जो कोई भी जन परमेश्वर संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संतान का आशीष देना। जो भी जन पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, पढ़ाई का आशीष उन्हें देना पिता, अच्छा सा पढ़ाई करने पाए, ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर, संभालना। जो कोई भी जन पिताजी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा सा नौकरी देकर परमेश्वर उन्हें आशीष देना पिता। हालेलुया। जो कोई भी जन परमेश्वर बंधन में पड़े हैं, उनको सारा बंधन को तोड़ना, बंदीगृह से छुटकारा देना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा बंधन टूटने पाए। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। मुकदमे में जो कोई भी फंसे हैं उन सबको परमेश्वर छुटकारा देना। जो जैसे वह चाहते हैं पिता, उससे अधिक आप उनका जीवन में, शरीर में कार्य करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। कर्ज में जो फंसे हुए हैं, सारा कर्ज से उन्हें छुटकारा देना परमेश्वर। हालेलुया। वह लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनने पाए, बहुतायत से उन्हें आशीष देना, संभालना पिता। हालेलुया। धन्यवाद। सारा प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहे। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।